So good morning students, welcome back in math classes. The heading is linear equation in two variables. What is the meaning of linear equation? Linear equation, it means the equation which is represented by a straight line on the graph or graph paper. Or the other definition of linear equation, it means the equation whose degree is 1. But in two variables, linear equation in two variables, it means the equation in which there are two variables x, y, p, q, etc., etc. And both pair of equation is known as system of linear equation in two variables. And if we draw their graphs, it means graph of two linear equation, we obtain two different lines. And these lines, either two lines, it may be sometime a single, it means one coincide on other. तो अगर हमको दो लीनियर इक्वेशन है, उनका ग्राफ खींचेंगे तो दो लाइन मिलेगा. यह लाइन दोनों डिफरेंट भी हो सकता है और यह लाइन एक के ऊपर एक होगा, यानी वह कोइंसाइड करेगा. तो ऐसे जो इक्वेशन होंगे जिनमें दो दो वेरिएबल होगा और उनसे स्ट्रेट लाइन ही उनको रिप्रेजेंट करेगा, तो उनको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल. अदर वर्ड इज सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इट मींस such type of pair of equation, pair of linear equation which have single value. It means the value of x and y both satisfy the equation 1 and equation 2. It means pair of equation. जो इक्वेशन 1 में x और y का वैल्यू होगा, वही वैल्यू अगर इक्वेशन 2 में x और y का होगा, तब इसको कहेंगे कि वह जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वह सिमुल्टेनियस है. नेक्स्ट, consistent system of linear equation. Consistent is a word. The meaning of consistent, it means if the graph of this pair of equation intersect each other at least one point. At least one point. It may be more points, but at least one point, then it is said to be consistent pair of equation. Let us suppose that 1, 2, etc. यह न फर्स्ट का है, ये किसका है, सेकंड का है. कंसिस्टेंट का एग्जांपल, इफ लाइन दिस स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज बिलोंग्स टू इक्वेशन सेकंड. ये पहला का अगर ग्राफ खींचे हैं, ये दूसरे का खींचे हैं स्ट्रेट लाइन, दोनों यहां पर क्या किया, कट गया. कितना पॉइंट पर कटा, 1 पॉइंट पर. इट मींस द पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट. समटाइम इट इज ऑल्सो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन ऑल्सो लाइज ऑन फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन बोथ लाइज on each other. It means coincide to each other. तो ऐसे में भी यहां भी कटा, यहां भी कटा, यहां भी बहुत जगह कट गया, तो ऐसे को हम लोग बोल सकते हैं कंसिस्टेंट. इसलिए कंसिस्टेंट का डिफिनेशन देंगे कि वैसे पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन जो कम से कम एक जगह कट रहा हो, जिसका कम से कम वन सॉल्यूशन हो, एटलीस्ट की बात हो रही है, ऐसे मेनी सॉल्यूशन भी होगा. तो कंसिस्टेंट में दोनों आता है, यूनिक सॉल्यूशन और मेनी, और इनफाइनेटली जो है मेनी सॉल्यूशन, तो दोनों आ जाएंगे. ये हो गया सिंगल का, ये हो गया मेनी सॉल्यूशन का. बोथ बिलोंग्स टू कंसिस्टेंट. नेक्स्ट, इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट इट मींस इफ द लाइन ऑफ इक्वेशन, इट मींस ग्राफ ऑफ इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर. अगर जो है दो इक्वेशन है और दोनों का जो ग्राफ है वह एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है. इट मींस दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. तो इन दिस केस सच टाइप ऑफ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन व्हिच ग्राफ बिलोंग्स टू पैरेलल टू ईच अदर इज नोन एज इनकंसिस्टेंट. नाउ लिनियर इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिनियर इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ax plus by plus c equal to 0. In case of single equation,
A belongs to coefficient of x, B belongs to coefficient of y, and C belongs to constant term. If there are pair of linear equation, then their standard form is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. 1, 1, 1. This belongs to equation 1, or this indicates equation 1. Similarly, A2, B2, C2. 2 belongs to equation 2. So these are considered as a standard form of pair of linear equation. अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद कि कैसे सॉल्व करेंगे। वह ज़्यादा आपका ध्यान उस पर रखें, क्योंकि वह अगर सीख जाते हैं तो किसी भी लीनियर इक्वेशन में x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखें कि जो लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो होंगे उनका सॉल्यूशन कैसे करें। तो इसके लिए बहुत से प्रोसेस हैं। फर्स्ट है एलिमिनेशन। एक कॉमन वर्ड है एलिमिनेशन, एलिमिनेट करना। आप जनरली बहुत जगह सुनते हैं कि वह जो है ना, वह जो है एलिमिनेशन राउंड है इस खेल वगैरह के सेंस में। तो एलिमिनेशन क्या है? एलिमिनेशन का अर्थ हुआ कि अगर इसमें दो वेरिएबल हैं तो एक वेरिएबल को हटा दें, कैंसिल कर दें। इसीलिए इसका जो है सिमिलर मीनिंग है कैंसिलेशन। लेकिन हम कैंसिल कैसे करें उसके लिए रूल है। सबसे पहले आइदर आप देखो कि x या y, बोथ इक्वेशन, x को काटना, आप x को काटना चाहते हैं या y को, इसको देखना होगा। सबसे पहले आपको देखना होगा कि x या y किसको आप कैंसिल करना चाहते हो। अगर x को कैंसिल करना चाहते हो तो दोनों x का कोफिशिएंट को देखिए। तो फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट 2 है। फर्स्ट इक्वेशन का यही पढ़ेंगे। फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट 2, सेकंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट 3। इसको आप देखो कि सिंपलेस्ट है कि नहीं, इसको बदलना होगा किसमें? सिंपलेस्ट में। और अगर ऑलरेडी सिंपलेस्ट में है तब हम लोग इंटरचेंज कर देंगे। अगर ऐसा रहेगा तो इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज कोफिशिएंट से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट में 2 है, सेकंड में क्या है? 3। तो हम लोग उल्टा करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 3। ये क्या आएगा? 2। क्योंकि यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो अब इसको करेंगे फर्स्ट को कितना से? 3 से। तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से करना है और सेकंड इक्वेशन को किससे करना है? 2 से, उल्टा करके। ये 2 था इसलिए आया सेकंड में, 3 है इसलिए किसमें आया? फर्स्ट में। किस केस में? x के केस में। अगर कोई y के केस में चाह रहा है, ये तो x के कारण था। अगर कोई किसका केस लेकर चलेगा? y का। तो y का देखें, फर्स्ट का 3 और सेकंड का 4। सेकंड का है 4। इंटरचेंज करें तो 4 यहां और 3, इसका अर्थ है फर्स्ट को कितना से? 4 से। फर्स्ट को 4 से और सेकंड को 3 से। तो y में चलेंगे तो फर्स्ट को 4 लिख दें यहाँ पर, फर्स्ट इंटू 4 और सेकंड इंटू 3। इंटरचेंज हो गया। सेकंड का 4 चला गया फर्स्ट में और फर्स्ट का 3 चला गया सेकंड में। तो यह आप पर डिपेंड करता है किसको इक्वल करते हो, किस जो है वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करते हो, x और y। और इक्वल करने का है कि सिंपलेस्ट है तो इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करें। ये तो हो गया, पहले डिसाइड किए। फिर सिंपलेस्ट में जाने के बाद इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज
चेंजिंग कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट और सेकंड को। 2 हो गया। थर्ड में अगर वह जिसको इक्वल किए हैं आइदर एक्स या वाई, तो उसको सेम साइन अगर होगा, इक्वल कोफिशिएंट जिसको किए हैं, जिसको हम लोग डिसाइड किए हैं, तो अगर वह सेम साइन वाला होगा तो उसके लिए सेम साइन अगर होगा, सेम साइन, तो उसके लिए प्रोसेस लाएंगे सबट्रैक्शन। क्या लाएंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे। और अगर अपोजिट साइन होगा जिसको इक्वल किए हैं, तो उसके लिए हम लोग इक्वेशन को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इस तरह से कैंसिल हो जाएगा कितना? 1 वेरिएबल जो होगा, 1 वेरिएबल आइदर एक्स और वाई, 1 वेरिएबल आइदर एक्स और वाई, एक कैंसिल हो जाएगा, चाहे एक्स कैंसिल हो या वाई कैंसिल। तो अब 1 बचेगा, उसको सॉल्व करेंगे। इसको देखें कैसे करेंगे। जैसे इसमें आइए, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं 2x + 3y = 0। 2x + 3y = 0। अदर पेयर ऑफ इक्वेशन 3x + 4y = 5। कैसे इसका सॉल्यूशन करना है, इस चीज को ध्यान से देखें। आप डिसाइड करो कि किसको इक्वल करना है, x और y। x में जाते हैं, 2 3 इंटरचेंज करें, तो फर्स्ट इंटू 3 एंड सेकंड इंटू 2। हम x को देखा, 3 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 6, इक्वल हो गया। अब हम लोग अगर इसको किया, अब देखेंगे कि इक्वल तो x किया है, हम कौन इक्वल किया? x। अब दोनों में इक्वेशन में x का साइन सेम है कि अपोजिट, इस पर जाएं। तो यहाँ क्या देखते हैं? यहाँ पर देखना है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में जो x आया है उसको इक्वल कर रहे हैं, उसका कोफिशिएंट 2 और 3 है। हम लोग चेंज किया, इंटरचेंज, तो इसका 3 इसमें 2 से मल्टीप्लाई है। अब देखना है कि x तो इक्वल आ जाएगा, 6x 6x, साइन क्या है? सेम। सेम में बोले थे सबट्रैक्ट करना है, तो यहां लिख दे फर्स्ट इंटू 3 सेकंड इंटू 2 माइनस डालेंगे। क्यों? सिमिलर साइन है, चाहे वहां प्लस प्लस भी रहता तो यही डलाता और माइनस माइनस भी रहता तो यही डलाता। साइन उसी का देखना है जिसको इक्वल कोफिशिएंट में कन्वर्ट किए हैं। 3 2 जा 6 9 0, 2 से 3 2 जा 6 8 10। उसके बाद जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बॉटम जो टर्म्स हैं उनका साइन चेंज होगा। ये प्लस है, क्या होगा? माइनस, प्लस माइनस, प्लस का माइनस। अब टॉप और बॉटम साइन सब में देखना है, तो प्लस और माइनस जब साइन होगा तो ये प्रोसेस में आएंगे तो नंबर सब्ट्रैक्ट होता है और लार्जर का साइन लिखाएगा। तो संयोग की बात है, दोनों सेम है। 6 में से 6 0, 9 में से 8 1y = 10, therefore y = -10। इस वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड में पुट करें, तो पुटिंग द, यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ in equation first। टू एक्स प्लस 3 इंटू = 0, 2x -30 0, 2x 30, x = 30/2 15। अब इसका यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे सॉल्यूशन एग्जाम के लिए। नेक्स्ट में यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। अब x = एंड y = x = 15, y = -10। इस एक्सरसाइज में, इस टॉपिक में मैक्सिमम क्वेश्चन है जिसका आपको किसी से सॉल्यूशन जो है, कैसे हम लोग बुक में वहाँ पर टैली कराकर आंसर देखते हैं,
आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप चेक कर सकते हो। सपोज हम इसी इक्वेशन को लेते हैं, x 15 y -10 इसमें पुट करें तो 15 2 जा 30 -30 30 -30 0, इट इज राइट दिस RHS। 15 3 जा 45 -4 10 जा 40 45 -40 5 इज इक्वल टू RHS। इसका अर्थ है इसका सॉल्यूशन सही है। तो इस तरह से हम लोग एलिमिनेशन से किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका एक नाम लिखे थे कैंसिलेशन। वहां पर कैंसिलेशन क्यों लिखा? क्योंकि एक टर्म देखिए यहां कैंसिल हो गया था, तो इसी कैंसिल होने के कारण उसका नाम क्या दे दिया गया? कैंसिलेशन। इस तरह से हम लोग इसमें बनाएंगे। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन। कैसे सब्स्टिट्यूट करके बनाएंगे? इसमें चले फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो 2x + 3y इज इक्वल टू 0। और 2x रिटन एज -3y, इट मीन्स x इक्वल टू -3y/2। आप इसमें x के फॉर्म में या y के फॉर्म में इसको बदल दें। तो x के फॉर्म में बदले तो 2x इक्वल टू +3y, इट मीन्स -3y, क्योंकि हमको RHS में चला गया। तो x इक्वल टू -3y/2। यह जो वैल्यू आएगा, इस वैल्यू को आप सेकंड में, चूंकि फर्स्ट से हम लिए हैं तो इसको सेकंड में पुट कर दें। सेकंड में कैसे करेंगे? 3x + 4y इज इक्वल टू 5 और 3x इस x का वैल्यू को बैठा दें। 3x बिलोंग्स टू -3y/2 + 4y/5 और -9y/2 + 4y/5 और एलसीएम ले लें 2, एलसीएम -9y + 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 5 और -y/2 इक्वल टू 5 और -y इक्वल टू 10, देयरफॉर y इक्वल टू -10। अब इस वैल्यू को जो यहां लाए थे x इक्वल टू उसमें पुट कर दें। तो x इक्वल टू -3y/2, इट मीन्स -3 और y का वैल्यू बैठा दीजिए। यहाँ पर क्या है? -10/2 माइनस माइनस प्लस 30/2 इक्वल टू हाउ मच? 15। तो यहां भी देखें x का वैल्यू 10, x का वैल्यू 15, y का वैल्यू -10। और इसके पहले सब देख रहे थे एलिमिनेशन में भी वही आया, इसमें भी वही आया। तो इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन से बना सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन का यूज क्यों किया? क्योंकि आपके पास दो वेरिएबल है x एंड y, दो अननोन है, किसी का वैल्यू नहीं जानते हैं। अगर एक ही फॉर्म में दोनों बदल दें, या तो x से x के फॉर्म में या y के फॉर्म में, तो वन वेरिएबल हो जाएगा। और वन वेरिएबल का सॉल्यूशन हम लोग पीछे के क्लासों में 7 में 8 में जैसे 9 में भी पढ़ा। तो हम लोग का यही कोशिश थी कि उसको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें। तो वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन ला सकते हैं, या वन को कैंसिल करना है इसके लिए एलिमिनेशन ला सकते हैं। एक और प्रोसेस है जो नेक्स्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।